हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि 2024 में भारत की जो कंपनियां हैं, कार की कंपनियां, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कार की बिक्री की है। जी हाँ, 41,000 कारें इस साल बेच दी गई हैं। देश में पहली बार कारों की सालाना बिक्री 40 लाख के ऊपर गई है। मतलब ये बात करें, हमको ये समझ में आ रहा है कि भारत में बहुत सारी ज्यादा कारें खरीदे जा रही हैं। 1.9 करोड़ दोपहिया वाहन भी बिके हैं। तो दोपहिया वाहन की स्थिति क्या है वो सब भी बात करेंगे। कार क्यों ज़्यादा बिक रही है ये सब भी बात करेंगे। पूरा डेटा यहाँ पे एनालाइज करेंगे, 2023 और 24 को कंपेयर करेंगे। तो भारत में कारों की रिटेल सेल पहली बार एक साल में 40 लाख के ऊपर निकल गई है और 2024 के दौरान देश में 40.73 लाख कारों की बिक्री हुई है। ये 2023 में बिक्री हुई 38.73 लाख कारों के मुकाबले 5.18 ज़्यादा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, जिसको फाडा भी बोला जाता है, उसके मुताबिक पिछले साल दोपहिया की रिटेल सेल भी 10.78 बढ़कर 1.89 करोड़ हो गई है। इसके मुकाबले 2024 में जो टू व्हीलर थी वो 1.71 करोड़ ही बिकी थी। हालांकि अगर बात करी जाए कोरोना 19 के पहले, तो ये इसमें 2 करोड़ के ऊपर बिकती थी और अभी प्री कोविड लेवल पे नहीं पहुंच पाया है। मतलब 2 करोड़, जैसे अगर बात करें 2019 की, तो वहां पे दोपहिया वाहन की जो बिक्री हुई थी 2.1 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई थी और उस समय टू व्हीलर के सस्ते दाम भी थे। और 2 करोड़ पहुंचने का कारण अभी तो फिलहाल ये जनसंख्या तो है, बट वहां पे आपने देखा होगा कि जो 4BS4 वाले थे वाहन, उस समय बहुत ज़्यादा बिके थे। तो एक कारण ये भी हो सकता है और दूसरा कारण ये है कि अब लोग फोर व्हीलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। टू व्हीलर बहुत ज़्यादा कम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो टू व्हीलर से फोर व्हीलर में शिफ्ट होने के कारण ही जो टू व्हीलर की सेल्स है वो कम एंड फोर व्हीलर की सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो दो पहिया वाहन में टीवीएस का मार्केट शेयर जो है वो बढ़ा है 2%। बाकी कंपनियों की यहाँ बात करेंगे, यहाँ एक लिस्ट दे रहा हूँ मैं आपको, जिसमें आपको दिख रहा होगा हीरो मोटोकॉर्प्स 2023 में जो इसका मार्केट शेयर था 31.33 एंड 2024 में इसका जो मार्केट शेयर है 29.02 है। इसी तरह टीवीएस मोटर की बात करें तो इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। हीरो मोटोकॉर्प्स एंड स्कूटर में भी लगभग 0.78 ऐसे बढ़ोतरी हुई है। बजाज ऑटो की बात करें तो इसमें बढ़ोतरी तो नहीं है, माइनस ही है हल्का सा, 0.3 करीब इतना मान लें। और रॉयल इनफील्ड में भी 0.30 करीब नेगेटिव मार्केट शेयर हुआ है। और अगर कार की बात करें तो महिंद्रा का जो मार्केट शेयर है सबसे ज़्यादा 1.6% बढ़ा है। और भी ये सीरीज आप देख सकते हैं, जिसमें मारुति सुजुकी 2023 के मुकाबले 2024 में मार्केट शेयर लगभग सेम ही है मान लें। हुंडई मोटर्स का भी थोड़ा सा डिफरेंस है, 0.50 करीब माइनस में है। और टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे भी टाटा मोटर्स पॉइंट माइनस 0.40 कम हुआ है। और महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा 2% की उछाल लेता हुआ दिख रहा है, 1.6%। और टोयोटा किर्लोस्कर की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.35%, 36% बढ़ता हुआ दिख रहा है। कमर्शियल व्हीकल सेल्स लगभग स्टेबल रहा है। कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो पाडा के प्रेसिडेंट CS विघ्नेश्वर ने कहा है कि बीते साल ज्यादा गर्मी, इलेक्शंस एंड अनइवन बरसात जैसी चुनौतियों के बावजूद वाहन की कुल रिटेल सेल 9.1% तक बढ़ी है। हालांकि कमर्शियल व्हीकल की रिटेल सेल में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला, ना कम हुई है ना ज्यादा हुई है, लगभग मान के चले कि सेम है। कार सेल मेनली नेटवर्क एक्सपेंशन और नए मॉडल बाजार में आने से ही बढ़ी है। ऊंची इन्वेंट्री के चलते बाजार में डिस्काउंट वॉर भी देखने को मिला है। इंडस्ट्री जो है ऑटो की, वो उम्मीद करती है कि इस साल की बिक्री में 45 लाख के करीब कार की मतलब बेचने का आंकड़ा निकलने वाला है। तो दोपहिया की बिक्री की बात करें तो प्री कोविड के ऊपर निकलने की संभावना इस बार जाहिर की जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल है। और अभी तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक वाहन ही ज्यादातर बिक रहे हैं। मतलब ये मान के चलें कि 40-40-60 का परसेंटेज आ गया है, 40 पेट्रोल एंड 60 इलेक्ट्रिक वाहन लोग लेना पसंद कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2.45 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियां बिकी थी, जिसमें मारुति ने सबसे ज़्यादा 16 लाख कारें बेची थी, जिसमें टू व्हीलर में हीरो मोटोकॉर्प्स जो है वो टॉप पर बना हुआ था। तो जैसे हमारे फाडा जो है वो उन्होंने बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2024 और मार्च 2024 में बिकने वाली गाड़ियों की जो रिपोर्ट जारी कर दी गई है, अब एक फाइनेंशियल ईयर 2024 में कुल 2,45,30,334 गाड़ियां बिकी है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर से लगभग 10.29 ज्यादा है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2,22,41,361 गाड़ियां बिकी हुई है। मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 16,05,264 गाड़ियां बेची है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2023 में कंपनी ने 14,90,200 गाड़ियां बेची थी। मतलब मारुति सुजुकी जो है पहले से कहीं ज्यादा गाड़ी यहाँ पे बेचती हुई दिखाई दे रही है। तो 5,61,000
61,371 गाड़ियों की बिक्री के साथ हुंडई मोटर जो है इस लिस्ट में अभी भी दूसरे नंबर पर बनी हुई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी हुंडई ने 5,27,441 गाड़ियां बेची थी। तो फ्रेंड्स, इस जो डेटा जो मैंने आपको बताया, इससे आपको ये पता चल रहा है कि मार्केट में फोर व्हीलर की डिमांड ज़्यादा है, टू व्हीलर की डिमांड लगभग पहले के मुकाबले कम होती हुई दिख रही है। मतलब लोग जो है टू व्हीलर से फोर व्हीलर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप कब अपनी फोर व्हीलर लेने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक में फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।